तो गुडविल को जाते हुए सलाम कर दो, बिकॉज आज गुडविल का आखिरी डे है, क्योंकि आज हमने कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। गुडविल का हम एवरेज प्रॉफिट्स मेथड कर चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एवरेज प्रॉफिट्स या वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में आती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एवरेज प्रॉफिट्स या वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में आती है। वो किस लिए? क्योंकि उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब नॉर्मल गेन्स, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उसमें आते हैं। इसके कारण बच्चों को एवरेज प्रॉफिट्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में प्रॉब्लम आती है। जो बाकी के सुपर प्रॉफिट्स मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसमें बहुत ज्यादा इससे दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती। जैसे ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती है कि एवरी ईयर पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलनी थी, तो हर साल के प्रॉफिट्स में से लेस कर दो, या एवरेज प्रॉफिट्स में से एक बार ही लेस कर दो। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट्स उसमें आती हैं सुपर प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन मेथड में। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट जैसे कि एवरेज प्रॉफिट्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में आपने देखी, वैसी वाली एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इसमें नहीं आती है। ठीक है जी, तो आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले जरा सी फटाफट से ब्रीफिंग ले लेते हैं। हाँ जी, तो हमने किया था गुडविल होती क्या है, वैल्यू कैसे किया जाता है गुडविल को, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक इंटेंजिबल एसेट है, एंटरप्राइज से अलग होता है, प्रॉफिट्स जो है हायर होते हैं जिस फर्म की गुडविल अच्छी होती है, कस्टमर को वापस रिटेन करने में हेल्प करती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं गुडविल को, जैसे कि लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन एंड सो ऑन। देन उसके बाद गुडविल को वैल्यू क्यों किया जाता है, कब गुडविल को वैल्यू किया जाता है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो। वैल्यू की बात हो रही है, रिकॉर्ड की नहीं। गुडविल को रिकॉर्ड कब किया जाता है? सिर्फ अगर वो बुक्स में गुडविल तभी रिकॉर्ड होती है अगर वो परचेज्ड गुडविल है, बिकॉज मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। जब उसके लिए हमने पैसा दिया तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके अलावा गुडविल वैल्यू की जाती है इन ऑल दीज केसेस। लेकिन इन ऑल दीज केसेस एज वेल गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, सो गुडविल कब वैल्यू की जाती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, अगर कोई फर्म में पार्टनर एडमिट हो, या अगर कोई पार्टनर मर जाए, या फिर फर्म बिक जाए एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, इस केस में गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि बेच रहे हैं तो वो अगला पार्टनर जो खरीद रहा है, जो इसके लिए पैसे भरेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। या फर्म जब अमेलगमेट होते हैं या पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसके आगे क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, गुडविल AS 26 के अंडर आता है। परचेज गुडविल, जो हमने चलाया बिजनेस खरीद लिया, गुडविल परचेज की, जो ये गुडविल है वो बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो हमने खुद धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस चल रहा था तब बनाई, तो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, राइट। उसके बाद हमने किया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से, सुपर प्रॉफिट्स मेथड से, या कैपिटलाइजेशन मेथड से। एवरेज प्रॉफिट्स का एक सब पार्ट था वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। कैसे एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है जितना एवरेज प्रॉफिट्स आया इनटू इयर्स ऑफ परचेज। और इयर्स ऑफ परचेज क्या होते थे कि जितना हम एस्टिमेट लगाते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट्स निकले कितने सालों तक ऐसे ही चलते रहेंगे प्रॉफिट्स, तो उतने सालों को हम इयर्स ऑफ परचेज मान लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल आ जाती है। देन सुपर प्रॉफिट्स मेथड में क्या था कि सुपर प्रॉफिट्स निकालते थे। मैंने बताया सुपर प्रॉफिट नाम से ही पता लग रहा है, जो एक्चुअल जो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, राइट। सो बेसिकली क्या है, हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं। वो कैसे निकलते हैं? हम आइडिया लगाते हैं कि ऐसी फर्म में इस मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न आता है। लेट्स से रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आप फर्म में 10 लाख रुपए लगाते हो, तो 10 लाख का 10% मतलब आपका एवरेज ऑन एन एवरेज एक ईयर का प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 1 लाख। वो कैसे निकलेगा? दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकला? जितनी आपने कैपिटल लगाई इंटू रेट अपॉन 100 आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। जितनी आपने कैपिटल लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। देन आपके आएंगे एवरेज प्रॉफिट्स। वो कैसे आएंगे? वो हमने अभी बताया, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। देन सुपर प्रॉफिट्स। सो एक्चुअली हमने पहले देखा कि इतने आने चाहिए, जितनी आपने कैपिटल लगाई उसका 10% किया, आपके 1 लाख के प्रॉफिट बनते थे। ठीक है, लेकिन आपने देन 3-4 साल बिजनेस किया, 3-4 साल की एवरेज निकाली, तो आपकी एवरेज प्रॉफिट बन रहे थे 1,20,000। इसका मतलब 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया।
तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्स्ट्रा मिल गया। सो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिला वो 20,000 के क्या थे, सुपर प्रॉफिट्स। कैसे निकले, जितने एवरेज प्रॉफिट्स थे उसमें से माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट्स, आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए, राइट। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं गुडविल की। गुडविल तो वही है, गुडविल वही है। कैसे, सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। जो ईयर्स ऑफ परचेज है वो गुडविल की गर्लफ्रेंड है, गुडविल के साथ ही रहते हैं हमेशा। तो जो भी चीज के गुडविल चाहिए उसको ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट से चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट्स को ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सुपर प्रॉफिट्स की चाहिए तो सुपर प्रॉफिट्स को ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। सो मैं इसकी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रही हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड्स हैं आगे। वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड दूसरा इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने थे हमने क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। मतलब कैपिटल से अगर प्रॉफिट्स निकालने तो इनटू रेट अपॉन 100 कर रहे थे। तो अगर प्रॉफिट से कैपिटल निकालने होंगे तो इधर चला जाएगा तो 100 ओवर रेट। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट से हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो कैसे करेंगे। सो कैपिटलाइज्ड एपी, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 ओवर रेट। वैसे ही कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 ओवर रेट। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं अब तो आप सबको पता ही है। टोटल प्रॉफिट सबका टोटल करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स, देन उसको कैपिटलाइज करो विच इज एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट। तो मैम इससे गुडविल कैसे निकली, गुडविल इसमें नहीं उसकी गर्लफ्रेंड आएगी, इसमें उसने छोड़ दिया। ठीक है, ये दो केसेस में उसने अपनी सहेली छोड़ दी। तो यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाली जो यहाँ पे हमने ली थी वो माइनस कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं तरीके से लिख देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, sum of all the profits divided by total number of years, right। then उसके बाद capitalized AP, capitalized average profits, ये क्या आएगी, average profits into 100 upon rate। और goodwill कैसे आएगी, capitalized AP minus capital employed, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड का फॉर्मूला, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम वैसे ही एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। अब तो मैं एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, खुद लिख लेना। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू रेट अपॉन 100। देन सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, आपके आगे सुपर प्रॉफिट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे करते थे, उसको उल्टा लटका के। कैपिटलाइज कैसे करते थे, उसको उल्टा लटका के। तो कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 ओवर रेट, जो रेट ओवर 100 था उसको उल्टा लटका दिया, 100 ओवर रेट, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, तो गुडविल क्या है मैम, यही गुडविल है बेटा, जो कैपिटलाइज्ड एसपी है ना यही गुडविल होती है। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट्स के केस में एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करके आपकी गुडविल आएगी। लेकिन इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स जितने आपके कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट्स है वही आपकी गुडविल है, और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल आएगी दोनों सेम आएगी। एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स मेथड्स में सेम नहीं आएगी, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें क्या, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कर लो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर लो, उसके बाद सेम आएगी। ठीक है जी, आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। फटाफट इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपका चैप्टर खत्म करते हैं आज ही आज। चलो अभी उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। बोलते रवि एंड कांत आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस
विद बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो उनके पास कैपिटल के भी बैलेंसेस थे और करंट अकाउंट्स के भी बैलेंसेस थे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको सभी को प्लस करना है, कैपिटल वाले भी और करंट वाले भी, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस ऐड नहीं करना। तो 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 और जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था वो तो घटाएगा ना, तो वो लेस कर देंगे। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 2,50,000 एंड 3 लाख हो गया 5,50,000, 6 लाख माइनस 25 हो गया 5,75,000 की आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। देन एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स हैं 1,25,000 के, ज्यादा क्यों मेहनत करनी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना तो पहले एवरेज प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज कैसे करेंगे, इनटू 100 ओवर रेट कितना है 10, इनटू 100 ओवर 10 कर देंगे तो 12,50,000, 1,25,000 था ना, तो 12,50,000 की आपकी आ गई एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी, कैपिटलाइज्ड एपी आ गए। अब गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल कैसे निकलती है, जितनी कैपिटलाइज्ड एपी आई माइनस कर देंगे जितनी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड थी, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो 12,50,000 में से लेस कर दो 5,75,000, जिसे 6,75,000 की आपकी आ गई गुडविल। ठीक है जी, बस इतना सा काम है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। अब भी एवरेज प्रॉफिट्स को ही कैपिटलाइज करना है। 5 सालों के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कैपिटल का रेट है 20%। नेट एसेट्स मींस ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लोगे, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 ओवर रेट इंटू 100 ओवर 20 करके उनको कैपिटलाइज कर लोगे, उसमें से 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपकी क्वेरी हम उसी टाइम सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको कोई आगे किसी टॉपिक में डाउट है जो हमने अभी तक नहीं कवर किया है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपका वो डाउट भी हम क्लियर कर देंगे, उसके लिए हम स्पेशली अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलते हैं अजीत एंड बलजीत पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ था 4.5 लाख का, अज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो बेटा, अगर आपको ज्यादा सालों के प्रॉफिट्स नहीं दिए, एक ही साल का दिया, तो उसी को एवरेज मान लो। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने हो गए 4,50,000 के, और कैपिटल्स आपको कितनी दे रखी 9 लाख एंड 6 लाख, टोटल कितना हो गया 15 लाख। ठीक है जी, इसको अब बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से भी करना है और सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स नहीं, सुपर प्रॉफिट्स मेथड से करना है। ठीक है, तो चाहे सुपर प्रॉफिट्स का कैपिटलाइज कर लो इन फर्स्ट केस, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कर लो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कर लो, आंसर सेम आएगा। तो हमने दोनों एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन से करा था, अभी सुपर प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन से करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास हैं, अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 15 लाख इंटू ये आ गया 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स विच इज 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000 के आपके सुपर प्रॉफिट्स आ गए। देन गुडविल कैसे निकलेगी, अभी अच्छा नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो कैपिटलाइज करना है ना। तो कैपिटलाइज्ड एसपी 1,50,000 इंटू एसपी को कैपिटलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, इंटू 100 ओवर रेट। तो 1,50,000 ये आ गया 7,50,000 की आपकी कैपिटलाइज एसपी आ गई, और वही आपकी गुडविल है। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट्स मेथड से, केस 2। अब कैपिटलाइज नहीं करना सुपर प्रॉफिट्स को, सिंपली सुपर प्रॉफिट्स मेथड से निकालना है। तो यहां तक तो सेम ही है, एवरेज प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। देन गुडविल कैसे निकलेगी, ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे, वापस आ गई गर्लफ्रेंड, ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं 2, तो 1,50,000 जो कि आपके सुपर प्रॉफिट्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख की आपकी गुडविल आ गई। दैट्स ऑल, इतना सा काम है।
आज के लिए इतना ही। आपका गुडविल का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चंस की वीडियो, एमसीक्यूज की वीडियो हम एक और बना देंगे सो दैट आपको गुडविल में जो भी क्वेश्चंस वगैरह में डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएं, एमसीक्यूज में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्लियर हो जाएं। गुडविल का वैसे चैप्टर ओवर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।